बिग बॉस 17 का रिव्यू करने से पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। जितने लोग भी मेरे चैनल पे आते हैं, आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका ये साल खुशियों भरा बीते, मस्त रहे आप अपनी ज़िंदगी में। चलिए बात करते हैं हम कल के एपिसोड की। हालांकि कल का जो एपिसोड था वो भी ऐसा ही एपिसोड था जहाँ पे सिर्फ मस्ती थी, धमाल था, मज़े थे, फन था और ये सारी चीज़ें थी। लेकिन कल जो एपिसोड में चीज़ें हुई हैं वो बहुत सारी क्लैरिटी भी देके गई हैं। जैसे कि मुनावर विनिंग की तरफ बढ़ रहा है ना। जिस तरीके से बार बार उसको अप्रिशिएट किया गया है, जिस तरीके से बार बार उसको ये बताया गया है कि भाई तू गेम में बहुत अच्छा कर रहा है और थोड़ा और अच्छा कर ले, बस ट्रॉफी तेरी ही है। तो कल बहुत सारी क्लैरिटी मिली है। अनुराग को जिस तरीके से कल टॉन्ट पे टॉन्ट मारे गए कि भैया आप कर क्या रहे हो घर के अंदर, आपके जो पत्ते हैं वो आपकी बकरी के लिए हम लेके आए हैं। कृष्णाभिषेक लेके आए थे ना कि पत्ते लेके आए हैं हम बकरी के लिए, क्योंकि आपके पत्ते तो खुल नहीं रहे। मतलब कौन से पत्ते खोलने की बात कर रहे हो बिग बॉस है। जब भी वो बंदा पत्ते खोलता है आप उसको अप्रिशिएट ही नहीं करते हो, आप उसके पत्तों को कुछ नहीं कहते हो, क्योंकि वो आपके ही पत्ते खोल रहा होता है। जैसे कि वो मनारा के पत्ते खोल देता है, तो उस पर अप्रिशिएशन तो मिलनी चाहिए ना कि भाई क्या पत्ते खोले तूने मनारा के। मनारा को अगर कोई चुप करा सकता था तो वो अनुराग तू ही था, लेकिन नहीं, क्योंकि वो मनारा थी ना। मनारा को कैसे कोई चुप करा सकता है भाई, क्योंकि बिग बॉस तो सामने से आके कह के जा रहा है, मतलब खुद नहीं आ रहा है, अपने जो भी लोगों को भेज रहे हैं वो लोग तो मनारा को अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत अच्छी हो, आप बहुत अच्छा गेम खेल रही हो, है ना। मीका सिंह उनको गले लगा के जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें लोगों को क्लैरिटी देती हैं, जिसके बारे में ज़्यादा बात की जाती है, जिसको अच्छा कहा जाता है, उसको समझ में आ रहा होता है कि वो गेम में कैसा कर रहा है। विकी अंकिता की तो बात ही नहीं करनी, क्योंकि विकी अंकिता भाई छाए हुए हैं और विकी छाया हुआ है, लिटरली छाया हुआ है। ये बात अलग है कि बिग बॉस विकी को जिताना नहीं चाहते हैं शो। अदरवाइज अगर गेम में पूरी तरीके से इन्वॉल्व कोई बंदा है तो वो विकी है। अच्छा आप एक चीज़ नोटिस करो, आयशा के जाने से मुनावर का जो गेम है, मतलब एक ही दिन में है, वो एक ही दिन की बात थी। सुबह में ये सारी चीज़ें हुई और उसके बाद कुछ घंटों बाद आयशा चली गई हॉस्पिटल और उसके बाद बाकी का शूट हुआ है। तो उसके बाद मुनावर एक डिफरेंट पर्सन था। अच्छा उसने हार्ट जोड़ने वाला जो टास्क था वहाँ पे भी मनारा को बुलाया कि भैया मैं चाहता हूँ कि मनारा का दिल जुटे और मैंने उसको हर्ट किया है, मैंने जाने अनजाने में उसको तकलीफ पहुँचाई है। मुनावर आप ये क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप हर बार यही कर रहे हो कि मैंने जाने अनजाने में तकलीफ पहुंचाई है। आपको समझ में वाकई में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी घर के अंदर फिर आयशा आने वाली है और हमने जो लाइव फीड में देखा है आप फिर आयशा के साथ जाके बैठे हुए हो। तो ये सारी चीज़ें तो भाई हो रही हैं घर के अंदर और मुनावर फिर से कंफ्यूज दिखने वाला है आगे आने वाले एपिसोड्स में। लेकिन उससे पहले बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर में 2 एविक्शन हुए, रिंकू जी घर से बाहर चली गई। रिंकू जी हाँ अच्छा हुआ गई रिंकू जी फाइनली। मतलब समर्थ ने उस दिन नॉमिनेशन में कोई अच्छा काम किया ना किया, ये अच्छा काम किया कि रिंकू जी को नॉमिनेट किया उसने। तो रिंकू जी बाहर हो चुकी हैं। हालांकि घर वालों को उम्मीद थी कि कोई बाहर नहीं जाएगा क्योंकि न्यू ईयर है, लेकिन ऑब्वियसली अब 4 हफ्तों का शो बचा हुआ है तो उसमें भी अभी घर के अंदर 10 कंटेस्टेंट बचे हुए हैं। एक अनुराग को भी निकाल दे हम तब की बात कर रहे हैं। उसके बाद नील भट्ट, ओ भाई साहब, मतलब नील को जिस तरीके से निकाला है ना इन लोगों ने, ये कैसा एविक्शन था बिग बॉस। थोड़ा सा तो ऐसा माहौल बनाते, मतलब आपने हंसी खुशी न्यू ईयर वाला माहौल बनाया और उसके बाद कहते हो कि नील चलिए। नील भी बड़े कॉन्फिडेंस में था कि नहीं नहीं मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं तो अभी आ रहा हूँ, नील को ऐसा था। लेकिन भाई नील अच्छा हुआ कि आप भी घर से बाहर गए, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर रहे थे। एटलीस्ट ऐश्वर्या थी घर के अंदर, तब आप नज़र भी आ जाते थे, ऐश्वर्या से बात करते हुए, बाबू बच्चा बेबी कहते हुए नज़र आ जाते थे। लेकिन ऐश्वर्या के जाने के बाद तो आपका गेम बिल्कुल डम्ब हो चुका था।
तो नील का भी जाना मुझे सही लगा। लेकिन एक घर में और एविक्शन हो रहा है जो कि आज होगा, और आई थिंक उसके बारे में हम आज ही बात करेंगे, मतलब आज नहीं कल बात करेंगे, क्योंकि हम एक दिन बाद बात करते हैं। तो वो है अनुराग का एविक्शन, जो कि बड़ा ही अनफेयर सा है। भाई बिग बॉस क्या कर रहे हो? अगर आपको अनुराग को निकालना ही था तो आप पहले निकाल देते। ये कैसा एविक्शन है भाई? ये कौन सा एविक्शन कर रहे हो आप? पहले आपने ईशा को अनुराग के पूरे चिट्ठे खोल के दिए कि ईशा अनुराग को निकाल दो। ईशा ने नहीं निकाला, अपना पर्सनल ग्रज निकाला वहाँ पे ऐश्वर्या को निकाल के। और अभी आप फिर से जो 3 कैप्टन्स हैं, मतलब जो पहले कैप्टन्स थे वो और जो अभी के कैप्टन्स हैं, यानी कि ईशा, मुनावर और आउरा, इन तीनों को बुला करके आप कह रहे हो कि भैया जो घर में सबसे लीस्ट वो है इन्वॉल्व कंटेस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो। तो ऐसे में ईशा और आउरा ने तो फिर भी डिफरेंट नाम लिए हैं, लेकिन किसने नाम लिया है? मुनावर फारूकी ने, क्योंकि मुनावर को भी पता लग चुका है ये अच्छे से कहीं ना कहीं कि अगर मेरा कंपटीशन इस घर में वोटिंग के हिसाब से चाहे तो है कोई, तो वो है अनुराग। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि अनुराग ने बहुत कुछ नहीं किया है शो में, लेकिन मैं ये भी ज़रूर मानती हूँ कि अनुराग को चांसेस भी नहीं दिए गए हैं। उसने जब भी कुछ किया है उसको अप्रिशिएट नहीं किया गया, उसको हर बार तोड़ा गया है। भाई उस बंदे में दम है, वो डे 1 से हर चीज़ के लिए उसने स्टैंड लिया है। चाहे वो टीवी वर्सेस इसकी बात हो गई, यूट्यूबर्स की बात हो गई, उसने कहा है कि मुझे फील हो रहा है कि भाई टीवी वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है। उसमें कोई गलत बात नहीं है, जो उसने फील किया वो उसने कहा। एटलीस्ट उसके अंदर दम तो है। बहुत से लोग तो जो फील करते हैं वो कहते भी नहीं है, है ना। हालांकि इस बात पे उसको फिर से तोड़ा गया कि भाई ये तू क्या कर रहा है, तेरे को ज़्यादा अटेंशन चाहिए, तो उसको नचवाया गया। हर वीकेंड के वार पे कंटिन्यू नचवाया गया, तो भी वो डिमोटिवेट नहीं हुआ। उसने सोचा कि चलो ठीक है, मेरे को स्क्रीन टाइम तो मिल रहा है, मैं नज़र आ रहा हूँ। फिर उसके बाद अपनी ब्रो सेना वाली बात उसने निकाली, जहाँ पे उसको बुरा फील हुआ कि बार बार मेरी बात करो, मेरी कमियों पे बात करो, मेरी ब्रोसेना को क्यों लेके आते हो। और वो सलमान सर से रिलेटेड थी। वो बात भी उस बंदे के अंदर दम था कि उसने कहा कि मेरे बात करो, और सलमान सर हर वीकेंड के वार पे मेरी ब्रोसेना को तो लेके आते हैं। और उस बात के लिए उसने सॉरी भी नहीं बोली, क्योंकि उसको ये लगता था कि मैं सही हूँ तो मैं क्यों सॉरी बोलूँ। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर गट्स है भाई, उसके अंदर गट्स है कि वो खुद के लिए स्टैंड ले। आज उसको बोला गया कि अनुराग बाइक खरीदते होंगे तो वो अपने लिए बाइक में स्टैंड ही नहीं लेते होंगे, इसलिए उनकी बाइक सस्ती मिलती होगी। भाई उसने स्टैंड लिए हैं। अब ये बात अलग है कि बिग बॉस जब घर के अंदर लोगों को लेके आते हैं तो उनमें वो कुछ लोगों को अपने फेवरेट बना लेते हैं और कुछ लोगों को यूं ही छोड़ देते हैं। तो उन फेवरेट वाली लिस्ट में अनुराग तो कहीं से कहीं तक नहीं है, और वो हमको डे 1 से नजर आया है। ये एक बात है अनुराग के अंदर कि उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है। उसको ऐसा लगता है कि मेरी ब्रो सेना जिताएगी। उसकी ब्रो सेना है उसके साथ, ये भी सबको पता है। उसके पास वोट्स बहुत सारे हैं, ये भी सबको पता है। लेकिन पता है क्या चीज़ होती है, बस अनुराग को ना थोड़ा सा आई थिंक डाउन टू अर्थ बनने की ज़रूरत है। वो कैसे कि जब वो बार बार अपनी ब्रोसेना को कहता है ना, अच्छी बात है अनुराग, आप उन्हीं से हो, आप इस बात को एक्सेप्ट करते हो, अच्छी बात है, लेकिन हर बार नहीं अच्छा लगता है। तो आप एल्विश जैसे बन जाते, जैसे एल्विश है भैया, इतना पॉपुलर बंदा, इतनी वोटिंग्स, इतना बड़ा बंदा, लेकिन अपने आप को कितना डाउन टू अर्थ रखता था। अगर आपने OTT देखा हो तो कभी उसने घर वालों को पता लगने भी दिया कि वो कौन है, वो कहाँ से आता है, उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं, उसने नहीं पता लगने दिया। एटलीस्ट अपने मुंह से तो उसने नहीं ही बताया। तो बस अनुराग को भी यही करना था कि वो अपने मुंह से बड़बोला नहीं बनता ना, तो वो आज इस शो में होता। लेकिन वो थोड़ी सी गलती उसकी ये कि वो बड़बोला है। जैसे आज भी मुनावर फारूकी ने अनुराग को पकड़ा और वो जो मुक्के मारे हैं अनुराग को, वाकई में ऐसा लग रहा था अनुराग को कि भाई ये तो मेरे मुंह पे ही पड़ रहे हैं।
और अनुराग को ये बोला कि तेरे को घमंड है ना ट्रॉफी ले जाने का, तो आ तू ट्रॉफी को छू के भी दिखा। और वो बोल रहा है कि भाई ट्रॉफी तो मैं तेरे नीचे से लेके जाऊंगा। तो है उसको थोड़ा सा है कि भैया मेरी ब्रो सेना बाहर बैठी हुई है, मेरे लोग बैठे हुए हैं, वो मेरे को जितवाएंगे। अनुराग अच्छी बात है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, अभी तो आप घर से बाहर हो चुके हो। तो बस इस पे अगर आपने थोड़ा सा काम किया होता ना, घमंड अच्छी बात है लेकिन वो ओवर नहीं होना चाहिए, है ना। प्राउड होना अच्छी बात है लेकिन वो ओवर नहीं होना चाहिए। तो आप थोड़ा सा ओवर हो गए और वहीं शायद पकड़े गए और लोगों की नज़र में आए कि भाई क्या है, हम लोग यहाँ क्या करने आए। क्योंकि अंकिता जी भी ऑफेंड हो गई, विकी भी ऑफेंड हो गए कि भाई ये क्या बोलता रहता है कि कोई छू के भी दिखाए, हम क्या क्या करने आए यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं। विकी ने ये भी कहा कि हम भाई इतने दिनों से अपनी कहानियाँ बना रहे हैं और ये बिना कहानी बनाए टाइम पास कर रहा है, यहाँ पे दिन काट रहा है और उसके हिसाब से वो ट्रॉफी लेके जाएगा। तो ये वाली सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो ये रहा एपिसोड। आज आपने ये भी देखा होगा कि समर्थ को भी लपेटे में लिया गया। आज तक समर्थ को अप्रिशिएट किया जाता था, उसको कुछ नहीं कहा जाता था, लेकिन आज समर्थ को भी लपेटे में लिया गया और समर्थ को भी ये कहा गया कि तुम तो ईशा वो क्या कहते हैं कैप्टेंसी योजना तहत के आते हो, अंतर्गत आते हो। तो समर्थ को ये कहा गया। फिर समर्थ को और भी एक आध बात कही गई, तो समर्थ को भी आज लपेटे में लिया गया है। और अरुण की क्या ही बात करें, क्योंकि भाई अरुण भाई गेम में तो नहीं है, मुझे तो नहीं नजर आता, मुझे उससे ज़्यादा अनुराग डिजर्विंग लगता है। और अरुण और औरा क्या कर रहे हैं, मतलब दो लोग को तो बिग बॉस ने निकाला, रिंकू जी और नील को, लेकिन अभी अरुण और औरा भी घर के अंदर बचे हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो उनको भी आई थिंक निकालना चाहिए, उसके बाद अनुराग को निकालना चाहिए था। लेकिन चलो भैया बिग बॉस है, बिग बॉस का खुद का गेम है, तो बिग बॉस खुद ज़्यादा समझदार हैं और समझते हैं कि उनको किसको रखना है किसको निकालना है। तो ये वाली बातें हैं। चलिए मेरे हिसाब से रहा ये कल के एपिसोड का रिव्यू, क्योंकि फ़न था, एंटरटेनमेंट था और मस्ती थी। तो अब कल बात करेंगे, क्योंकि कल आयशा आने वाली है, मतलब आज के एपिसोड में आएंगी, हम बात करेंगे कल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।